बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने फेसबुक बिज़नेस मैनेजर को समझने की कोशिश की थी और मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट जो टूल्स हैं, टैब्स हैं, वो क्या करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका एक टूल है डेटा सोर्सेज में पिक्सल। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, तो आज हम इसको देखेंगे कि इन डेप्थ के पिक्सल क्या है और किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले अगर हम जो भी पर्सन इसको एक्सेस करना चाहता है उसको हम यहाँ से एक्सेस देंगे। सबसे पहले ये हम पिक्सल मैनेजर में भी दे सकते हैं, इवेंट मैनेजर में सॉरी, लेकिन यहाँ से भी हम दे सकते हैं। तो कोशिश आपने यही करनी है कि एज अ बिज़नेस ओनर आपने सारी एक्सेसेस बिज़नेस सेटिंग्स में से ही देनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे। सपोज़ ये एक कोई इंसान है और इसको एक्सेस दे रहा हूँ मैं व्यू पिक्सल की, और मैं नहीं चाहता कि ये पिक्सल मैनेज करे, तो मैं सिर्फ व्यू पिक्सल की एक्सेस दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ फुल कंट्रोल इसको देना तो इसको मैं फुल कंट्रोल दे दूंगा। तो यानी कि जैसे आप हायर करते हैं किसी को काम करने के लिए पिक्सल के ऊपर, तो आप उसको पूरी एक्सेस नहीं देना चाहते, तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं। तो मैंने साइन कर दिया फुल एक्सेस। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये करूँगा। अच्छा, इसमें एसेट्स ऐड होते हैं, जैसे यहाँ से ऐड एसेट्स होगा। अगर मैं ऐड अकाउंट, सपोज़ जो भी ऐड अकाउंट इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। अभी मैंने कोई ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं किया इसमें, ये नया बिज़नेस अकाउंट है, तो इस वजह से अभी यहाँ पे ऐड नहीं होगा। सेकेंडली, अगर कोई पार्टनर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे सपोज़ मैं काम करता हूँ एज अ फेसबुक मार्केटिंग पार्टनर, तो मैं जो भी बिज़नेस मेरे साथ अटैच होते हैं वो मुझे पार्टनर एक्सेस देते हैं। उस पार्टनर एक्सेस से मैं उनके डिफरेंट जो एसेट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे मतलब उनके ऐड रन करने के लिए, उनकी इवेंट्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पीपल हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम इसको यहाँ से ओपन इवेंट्स मैनेजर में खोलेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, तो वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और ये हमारा जो है पिक्सल आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं शो हो रही, ठीक है। उसकी ये वजह है कि ये बिल्कुल नया पिक्सल है। यहाँ पे रेड सिंबल भी आ रहा है, इसका मतलब है कि पिक्सल किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं है, और वो मुझे कह रहा है कि जी कंटिन्यू पिक्सल सेटअप। अच्छा, जब आप पिक्सल पहली दफ़ा कनेक्ट करते हैं तो इट टेक्स अबाउट 24 to 48 आवर्स, मे बी मोर देन 48 आवर्स। 3 दिन भी लग जाते हैं कई दफ़ा, बल्कि मेरा ख्याल है 3 दिन से ज़्यादा ही लग जाते हैं कई दफ़ा डेटा को यहाँ पे आने में, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेटा शो होने में, जब आप वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। डेटा आना शुरू हो जाता है, वो हम जब आप कनेक्ट कर देते हैं वेबसाइट से, वो हम यहाँ टेस्ट इवेंट से चेक कर सकते हैं कि डेटा उसका आना शुरू हुआ है कि नहीं, ठीक है। और सेकेंडली ये कि जो डेटा का जो हमें विजुअल्स हैं वो यहाँ पे लेट आना शुरू होते हैं। तो इस वजह से पिक्सल को चेंज करना, छेड़ना, आप एक दफ़ा जब सेट कर दें वेबसाइट को, आपके एड्स चल रहे हैं, आपके मार्केटिंग हो रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, फेसबुक से चाहे दूसरे तरीक़ों से, तो आपने उसको छेड़ना नहीं है बार बार। अगर आपने इसको रीसेट करना है या कोई भी पंगा लेना है, तो आपने ये सोच लेना है कि इसको 3 दिन से ज़्यादा लगेंगे दोबारा से आपको एक्टिविटी शो करने में, ठीक है। एक्टिविटी नज़र आ रही होगी लेकिन अपडेट नहीं हो रही होगी, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, इसमें कुछ टैब्स हैं। सबसे पहले है टेस्ट इवेंट्स। यहाँ से हम इवेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या वेबसाइट पे इवेंट आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इसी से ही हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ने एक ऑप्शन दी हुई है हमें, एक छोटा सा टूल है फेसबुक का जिसको कहते हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है। ये आप लिख के गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक का ये अपना प्लगइन है, ठीक है। गूगल क्रोम का प्लगइन है, ये ऐड ऑन है। ये आप गूगल क्रोम में ऐड करें और ये देखें, यहाँ आपको सारे ये कि पिक्सल आईडी आ गई,
ठीक है, जो भी पिक्सल यहाँ पे अटैच हुआ हुआ, जैसे ये उसका आईडी शो हो रहा है, ठीक है, ये उसका इवेंट इन्फो शो हो गई, जैसे ये देखें सेटअप मैनुअल, सेटअप मेथड मैनुअल है, ये देखें ये यूआरएल है इसकी, ये देखें ये जो ऊपर आ रही है यहाँ पे ये यूआरएल है, ये टाइम है, ठीक है, लोड टाइम इसका, और ये पिक्सल लोकेशन है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये डेटा बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्टडी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है एज आ बिज़नेस ओनर, आप ज़रूरी नहीं है कि इसको स्टडी करें बहुत ज़्यादा, अनलेस किसकी ज़रूरत है। ये डेवलपर लेवल की चीज़ें हैं, अगर आप उसको नो हाउ इन चीज़ों की तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब हम जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा अभी, ठीक है, कि हम किस तरह से इवेंट टेस्ट करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। ओके, डायग्नोस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर इवेंट में आती है, ठीक है, जैसे सपोज़ इवेंट आईडीज़ की अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप कैटलॉग जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वेबसाइट पे, ई कॉमर्स के वाले से हम मुझे देख रहे हैं, तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट पे अगर उसका इवेंट मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब ये देखें यहाँ पे एक प्रीवियसली डिटेक्टेड आ रहा है कि न्यू डोमेन सेंडिंग डेटा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये मैंने एक टेस्ट किया था छोटा सा, इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन कोई डोमेन से डेटा नहीं आ रहा, ठीक है, इग्नोर्ड। यहाँ पे आप जो भी आपको इशू आ रहा है अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो वो इग्नोर में चला जाएगा। कई दफ़ा कुछ इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि वो इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते, वो मतलब समझ लें कि आप वो एल्गोज से रिलेटेड होते हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, तो वो आपको इग्नोर करने पड़ते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी आई थिंक अभी कोई इतना ख़ास कुछ नहीं आएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये देखें हमने एक्सेस दी, एक्सेस रिमूव की, फिर एक्सेस दी, ये हिस्ट्री यहाँ पे आ रही है। हालांकि ये हमने यहाँ से काम नहीं किया था, ये काम हमने बिज़नेस सेटिंग्स में से जाके किया था, लेकिन क्योंकि ये रिलेटेड है पिक्सल से तो उसकी हिस्ट्री में इसका इवेंट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री में शो होंगी जो भी पिक्सल के साथ आप करेंगे छेड़छाड़। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सेटिंग्स हैं। हाँ जी, सेटिंग्स में ये देखें एक पिक्सल आईडी है आपकी, उसके बाद क्रिएटर, उसका ऑनर, और ये देखें यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं किसी बिज़नेस के साथ। अगर आप शेयर करना चाहते हैं इस पिक्सल को तो यहाँ से शेयर करेंगे। ऐड अकाउंट से, जैसे कि मैं वो बता रहा था कि बिज़नेस सेटिंग में से भी ये काम हो जाता है और यहाँ से भी हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको शेयर करेंगे। उसके बाद पिक्सल एंड कुकी सेटिंग आप यहाँ से देखेंगे, इसको यहाँ पे एडिट करते हैं। ये देखें हम आपको बताएं, ये आपसे पूछ रहा है कि किस पर्पज़ के लिए आप इसको सेट करना चाहते हैं, क्या आप इससे एडवर्टाइजिंग भी करना चाह रहे हैं या सिर्फ आपको एनालिटिक्स चाहिए। सपोज़ आपकी कोई ब्लॉग है जिस पे आप कोई चीज़ बेच नहीं रहे, ठीक है, आप सिर्फ एनालिटिक्स देखना चाहते हैं तो वो उसके लिए फिर आप ये सेट करेंगे। और अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप एडवर्टाइजिंग एंड एनालिटिक्स दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो उसके बाद कुकी यूजेज, ये देखें फर्स्ट पार्टी कुकीज़ ऑन, ये आपने ऑन रखनी है। उसके बाद आपके पास आगे आ गया ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग। अच्छा ये एक नई चीज़ है, ये इसको आप ऑन करना चाहें या ना करना चाहें इट्स अप टू यू, बट मेरे ख्याल में क्योंकि अब जब से ये iOS का अपडेट आया है ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये ऑटोमेटिक अब मैचिंग आप लोग एडवांस ऑन कर लें। ये वेबसाइट से जो ऑन पेज डेटा है वो भी उठा लेता है, ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया, ये आपने ऑन रखना है इसको। इसमें देखें ईमेल, जेंडर, टाउन, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक्सटर्नल आईडी, ठीक है, ये चीज़ें आपकी फैच होंगी। और उसके बाद हमारे पास आ गया इवेंट सेटअप। ओके, इवेंट सेटअप टूल, इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखें सबसे पहले, अच्छा सेटअप करना चाह रहे हैं हम, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है वेबसाइट। सबसे पहले जिस वेबसाइट पे हम इसको लगाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे उसको एंटर करेंगे और उसके बाद ओपन करेंगे तो हमारे सामने इवेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट क्लिक और व्यू जो है सबसे पहला इवेंट होता है। ये देखें ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, अगर हम कोड के बगैर भी इवेंट को लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम सपोज़ ये जो कन्वर्जन APIs हम डाल रहे हैं इसके बगैर भी हम लेना चाहते हैं
तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हिट्स तो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं वेबसाइट पे, जो इंटरनली शॉपिफाई का डाटा है या वर्डप्रेस का जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहा है ये चीज़ें। तो आप अगर सिर्फ वेबसाइट की बेस पे भी लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, ये इसको भी ऑन रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे डाटा जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। आई थिंक मैं ये चीज़ आपको शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन कि पिक्सल है क्या, मतलब पिक्सल है, इट्स अ डाटा कलेक्शन सेंटर, ठीक है। ये डाटा कलेक्ट करता है वेबसाइट से और इसको जमा करता है अपने पास, ठीक है। गूगल पिक्सल जो सॉरी फेसबुक पिक्सल है, इसके अंदर सारा डेटा कलेक्ट होता है। जो भी सपोज़ ईमेल एड्रेस है किसी का, अगर उसने ईमेल एड्रेस डाला है आपकी वेबसाइट पे, उसने आपको क्लिक किया है, किस टाइम पे किस बंदे ने, किस उम्र के बंदे ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, ये चीज़, इस तरह का मुख्तलिफ सिनेरियोज़ और मुख्तलिफ डेटाज जो हैं वो सारे कंबाइन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हम वो भी देखेंगे, इसके अंदर सारा डेटा आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्जन्स एपीआई, सेटअप विद कन्वर्जन्स एपीआई गेटवे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। एक है हमारे पास मैनुअली सेट करने की, और उसके बाद हमारे पास है एक ऑप्शन एपीआई गेटवे की। एपीआई गेटवे जो है ये सर्वर लेवल पे होता है, ठीक है, और आई डोंट थिंक कि शॉपिफाई इजाज़त देता है इस चीज़ की। उसकी जगह उन्होंने एक्चुअली वो सर्वर पे इम्प्लीमेंटेशन कर दी हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ से हो सकती है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप कन्वर्जन्स एपीआई में जा सकते हैं, और आपको जाना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत इन डेप्थ किस्म के इवेंट्स की डिटेल्स हैं। अगर आप उस डेप्थ लेवल पे जाना चाहते हैं इवेंट लेने के लिए तो आप जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं जो कि बेसिकली प्रोडक्ट्स बेस होते हैं, यानी कि जैसे अपैरल एंड एसेसरीज़ या फर्नीचर या इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें हमें बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें हम एक ख़ास लेवल तक जाते हैं और हमें अपने मनपसंद रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन जो ऐप्स होती हैं उनमें हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है कई दफ़ा, ठीक है, क्योंकि ऐप्स में बहुत सारा डेटा हमें चाहिए होता है कि कौन किस किस्म के लोग किस तरह की ऐप लेते हैं, फिर उसमें परचेज़ कैसी करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें एपीआई की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट है सेटअप मैनुअली। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये ग्रे हुई हुई है, ये देखें, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट चूज़ पार्टनर। ये सबसे 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 ज़्यादा आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आपने चूज़ पार्टनर करें, ये देखें, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़ेपियर, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, उसके बाद शॉपिफाई, ये मैग्नीटो, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, सर्वर साइड, मतलब ये एपीआई देखें, कन्वर्जन एपीआई गेटवे, मतलब आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है। पहले शॉपिफाई नहीं होता था, अब शॉपिफाई आ गया है, मोस्टली लोग शॉपिफाई यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं शॉपिफाई की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको ये देना है, ठीक है। यहाँ से मैंने वेबसाइट का नाम बताना है, और नेक्स्ट चीज़ होगी वो सेंड ट्रैफिक होगी, और ये यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट चीज़ देखें जी, ट्रैफिक परमिशन है। यहाँ से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉक लिस्ट और अलाउ लिस्ट, यानी कि किस डोमेन से हमें डाटा आ रहा है। अगर आपको जैसे आपने स्टार्ट कर दिया और आपको पता लग रहा है किसी और डोमेन से, यानी कि सपोज आपका पिक्सल, क्योंकि यहाँ से डिटेक्ट आपके पिक्सल आईटी तो कोई भी पढ़ सकता है, तो अगर आपको लग रहा है यहाँ किसी और डोमेन से डाटा आना शुरू हो गया है, क्लिक्स आने शुरू हो गए हैं, और इस तरह लोग करते हैं, वैसे अक्सर कॉम्पिटिटर्स इस तरह की हरकतें कर देते हैं, ख़ासतौर इंटरनेशनली तो बड़ा कम होता है ऐसे, लेकिन मेरा जो 5-6 साल का पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे यहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं। तो वो पिक्सल डाल के कहीं, और आपको आपका जो बेसिकली पिक्सल को वो डेटा है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो आपने यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं और आप उन डोमेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है जी। तो ओके जी, तो ये एक रनिंग पिक्सल है, ठीक है, और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसमें कनेक्शन मेथड अगर आप देखें तो सर्वर और ब्राउज़र दोनों हैं,
ठीक है, मैंने दोनों ऑन किए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं करता हूँ। ठीक है, इसमें ये देखें अगर आप के अभी ये डेटा देख रहे हैं आप, इवेंट मैच क्वालिटी कितनी डाउन हो चुकी हुई है। उसकी वजह, उसका रीज़न ये है कि जब से iOS का अपडेट आया है तो डेटा बहुत कम हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो क्लिक आईडीज़ हैं इसमें भी इशू होता है। सपोज़ अगर कोई साइन इन नहीं हुआ हुआ अपने क्रोम में, उसने फेसबुक का साइन इन नहीं किया हुआ क्रोम के अंदर, तो वो उसका डेटा भी नहीं आ रहा होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से मैं वो कह रहा हूँ कि हर चीज़ आप कोशिश करें कि हर जगह से फैच करें डेटा को। ठीक है, जितना डेटा इसके पास होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी रीटारगेटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपकी असल में ये सारा डेटा आपकी रीटारगेटिंग में काम आएगा। तो रीटारगेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिर्फ टारगेटिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक आप उसको रीटारगेट करके उसको स्केल नहीं करेंगे तब तक आप उसमें से मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। वो इसके अंदर इवेंट डुप्लीकेशन है। ठीक है, नो इशू डिटेक्टेड, ये देख रहे हैं, ये मैंने इस पर बड़ा काम किया था। इसको बेहतर करने के लिए इवेंट डुप्लीकेशन भी कई दफ़ा होती है, इसको आप देखते रहा करें। आपने मतलब आपने पिक्सल को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये डाटा फ्रेशनेस देख रहे हैं आप, ऑलरेडी डाटा फ्रेश हो रहा है क्योंकि अभी कोई ऐड कैंपेन नहीं चल रही मेरी, तो इस वजह से एडसेट्स, ये एडसेट दिखा रहा है जो जो पिक्सल के ऊपर चल रहे हैं। अभी कोई भी नहीं चल रहा तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अच्छा उसके बाद सॉरी अच्छा इवेंट्स जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, सर्च, इनिशिएट चेकआउट, लीड। ठीक है, और परचेज इवेंट देखें, ये देखें परचेज इवेंट को सेपरेटली मैंने डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑफलाइन इवेंट्स के थ्रू। अब ऑफलाइन इवेंट्स भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये मैं आपको फर्दर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास डेटा मौजूद ना हो। ठीक है, आपको कुछ डेटा चाहिए, आपको कस्टमर डेटा चाहिए, फिर आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये भी काफ़ी एडवांस चीज़ है, इसको आप रहने दें। उसके बाद पेमेंट मेथड इन्फो, ऐड पेमेंट इन्फो। ठीक है, ये देख लें। सबसे ज़्यादा जो आप देखें मैच क्वालिटी है वो इसकी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखें 100%। पोस्ट कोड 50%, क्योंकि पाकिस्तान में पोस्ट कोड इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये आपको ही पता है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट कोड पे ध्यान नहीं देते, तो अगर दें तो जो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लोग नहीं देते तो ये डेटा भी आपका कम ही रहेगा यूजुअली। बाकी आप अगर आप देखें तो 100% है। ठीक है, तो ये मैच क्वालिटी इसकी अच्छी है। नेक्स्ट आपको टेस्ट इवेंट भी मैं इसी पिक्सल में से दिखा देता हूँ ताकि आप इसकी वेबसाइट को खोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे दो पिक्सल्स आ रहे हैं, एक ये है बैकअप पिक्सल, एक ये है जो मेन पिक्सल है। ठीक है, यहाँ पे पेज व्यू ये इवेंट है, ये पहला इवेंट है कि मैंने पेज व्यू किया है। ठीक है, तो इसने फ़ौरन दिखा दिया। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइम, इवेंट आईडी, ये सब चीज़ें आ रही हैं आपके पास। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से क्लिक करता हूँ किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ये देखें ये प्रोडक्ट ओपन हो गया है। अब मैं दोबारा पिक्सल हेल्पर पे जाऊँगा, ये देखें। ठीक है, पेज व्यू किया और अब कंटेंट व्यू। ठीक है, पेज व्यू वो है, सपोज़ मैं कलेक्शन देख रहा हूँ तो उसमें मैंने पेज व्यू किया, सिर्फ एक पेज खोला है। अब मैं प्रोडक्ट लेवल पे चला गया हूँ, मतलब मैं कंटेंट देख रहा हूँ, तो उसने कंटेंट का जो इवेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अब साथ ही हम ज़रा यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें ये इवेंट टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आ गया है कि पेज व्यू है, फिर यहाँ पे आया पेज व्यू है, दो पेज व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सपोज़ मैं ये स्मॉल साइज़ में इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, लेट्स सी कि ये इवेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये अब ऐड टू कार्ट हुआ है, लेट्स सी, ये देखें ये ऐड टू कार्ट का इवेंट आ गया। ठीक है, करेंसी PKR, ये वैल्यू है,
ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है ये, ठीक है। ये सारा डाटा जा रहा है कि कितनी वैल्यू की चीज़ किस बंदे ने ऐड टू कार्ट की, किस टाइम की, ठीक है, किस कैटेगरी में थी वो, उसका प्रोडक्ट आईडी क्या था, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, ये सारा डेटा आपके पिक्सल में जा रहा है। तो आपका जो पिक्सल है वो डेटा हब है आपकी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पिक्सल। पिक्सल को आपने लॉस नहीं करना, अपने पिक्सल को किसी तरह से भी आपने उसका ख्याल रखना है, आपने उसको पेम्पर करना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सारा डेटा वेबसाइट का पिक्सल में जा रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने गूगल एनालिटिक्स भी ज़रूर कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी डेटा रिकॉर्ड करता है। तो अगर इन केस आपका डेटा यहाँ से लॉस भी हो जाता है तो आपके गूगल एनालिटिक्स में आपका सारा डेटा पड़ा होगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट चीज़, डायग्नोस्टिक है यहाँ पे। अभी ये देखें, प्रीवियसली ये देखें, ये एरर आ रहा था एक, अब नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, आपने परेशान नहीं होना इन चीज़ों से। बस जो भी इशू आए उसको टैकल करें, उसको पढ़ें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आपने फेसबुक की हेल्प लेनी है, फ़ौरन आपने हेल्प पे चले जाना है, ठीक है। आप उनसे बात करें, चैट करके उनसे हेल्प लें, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप उनके पेड यूज़र हैं। अगर आप एड्स पे पे कर रहे हैं तो आप उनके पेड यूज़र हैं और आपको वो फैसिलिटेट करेंगे हर तरीके से, जिन तरीक़ों से वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरी कैंपेन्स और जो भी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ शो हो रही है, ठीक है। ये सेटिंग्स आ गई हैं और ये देखें वही सारी सेटिंग मैंने ऑन की हुई हैं। शॉपिफाई कनेक्टेड है, यहाँ से मैंने लिस्ट भी बनाई हुई है जो कि बेसिकली डोमेन्स वगैरह अलाउड हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि पिक्सल के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ ली हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रह गई है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। अच्छा, ऐड इवेंट, यहाँ से आप जो है इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें, ये जो कोड और इंटीग्रेशन के थ्रू ये हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है पहले भी। फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट, अगेन वही मेथड है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द पिक्सल, ये देखें, ठीक है, ये भी वही पिक्सल। अगर आपने एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। ओके, कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स, ठीक है। अब जब से अपडेट आया है iOS का, फेसबुक का, तो इन्होंने एक नया हमें ऑप्शन दी है। वो ये है कि वेब इवेंट कॉन्फ़िगरेशन, कि ये वेब से इवेंट्स ले रहा है, ठीक है, डायरेक्ट। अगर पिक्सल पे सपोज़ कोई डेटा नहीं भी जा रहा और कोई डिवाइस ऐसी है जो जैसे iOS है, वो फेसबुक को परमिशन नहीं दे रहा कि वो डेटा इकट्ठा कर सके लोगों का, तो जो वेब से डेटा जा रहा है, यानी कि जो गूगल डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो वेब एक्सट्रैक्ट कर रही है डेटा, जहाँ से भी गूगल कर रहा है, शॉपिफाई कर रहा है, वट जो भी चीज़ कर रही है, वहाँ से ये डेटा उठा लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इवेंट्स, अपनी मर्ज़ी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, वो कह रहा है कि एड्स अगर आपके चल रहे हैं तो बिल्कुल इसको ना छेड़ें, 72 आवर्स लगेंगे इसको अपडेट होने में, ठीक है। तो मैंने इस पर एडिट पे क्लिक किया, अभी मेरे कोई एड्स नहीं चाह रहे, लेकिन मैं कुछ अपडेट नहीं कर रहा, तो इट डजेंट मैटर। तो यहाँ से ये देखें पिक्सल, उसके बाद उसका इवेंट, ठीक है। अब मैं इतने इवेंट्स सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये मैक्सिमम इवेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं आप आफ्टर द अपडेट ऑफ iOS। तो दैट्स ऑल। इसके अलावा ये होता था कि हम इसके एनालिटिक्स की एक ऑप्शन थी जो कि अब नहीं अवेलेबल, ठीक है, और उसमें हम डेटा देख भी सकते थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रहा कि हम अब वो कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे उसकी ऑप्शन नहीं आ रही नज़र। ओके जी, तो अब हम अगर सपोज़ इस डेटा को देखना चाहते हैं, जो हमारे पिक्सल का डेटा है, इसको हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है या क्या इनसाइट्स है हमारे पास, तो हम सिंपली ये 3 लाइंस पे क्लिक करें। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है, यहाँ डेटा को थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहते हैं डेटा का। तो अब हमने ये, मैंने आपको पहले भी बिज़नेस सेटिंग्स के दौरान समझाया था कि ये आपका बेसिकली जो है, ये जो 3 लाइंस हैं, ये पहले डॉट्स होते थे, अब इन्होंने लाइंस कर दी हैं, ये आपकी नेविगेशन है, ठीक है। ये पूरे आपका जो फेसबुक के जितने प्रोडक्ट्स हैं एड से रिलेटेड और बैकएंड से रिलेटेड, वो सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं सपोज जा रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस इनसाइट्स आएँ, तो यहाँ से मैंने
ऑडियंस इंसाइट्स पे क्लिक किया। ओके जी, तो ये इंसाइट्स आ गई हैं मेरे पास। करंट लाइक्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आ रहा है पोटेंशियल, ये लाइफ टाइम डेटा है। पोटेंशियल कहाँ पे है, कंट्रीज़ की, सिटी वाइज, ठीक है। ये देखें टॉप पेजेस से रिलेट करके भी आपको बता रहा है वो। उसके बाद ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। जो आपकी रीच है, पेज की रीच, पोस्ट की रीच और न्यू फॉलोअर्स ईटीसी, ये आपका ओवरव्यू है, ठीक है। अभी पेड रीच नहीं है क्योंकि कोई चीज़ चल नहीं रही, कोई ऐड नहीं चल रहा, ठीक है। ये देखें कितनी वुमेंस कितनी से कितनी एज की लाइक करते हैं, ये बड़ी डिटेल में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है इसको आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। ओके जी, तो पिक्सल हमने थोड़ा सा स्टडी किया है पिक्सल को, पिक्सल के बारे में हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है इसको। और ये मैंने आपको बताया है कि कस्टम कन्वर्जन्स और ऑफलाइन इवेंट्स ये एडवांस चीज़ें हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। लेकिन अभी आप कोशिश करें इसको समझने की कि पिक्सल क्या है। मैंने आपको बताया है, ओवरव्यू भी दिया है आपको, यूज़ करने का तरीका, पिक्सल को किस तरह से चेक करना है, उसकी इंटीग्रेशन को कैसे टेस्ट करना है, इवेंट्स कैसे चेक करने हैं। हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं इसमें। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम मज़ीद देखेंगे। कोई नेक्स्ट चीज़ एक इसमें से मैं देखूंगा जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एड्स को रन करने के लिए या अपने ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो भी आपका स्टार्टअप है उसको स्टार्ट कर सकें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।